वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम है, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इवन यूपीएससी तक भी स्टैटिक जीके इसका बड़ा रोल होता है भाई। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। एसएससी जीडी या फिर वनडे एग्जाम है तो यहाँ पे इनका वेटेज और बढ़ जाता है। बाकी सीजीएल में भी 2 3 4 क्वेश्चन हो जाता है, बैंकिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहीं पर भी स्टैटिक जीके नहीं छूटता है। और स्टैटिक जीके में चीज़ों को याद करना भी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि भाई सब रटने वाली चीज़ है, सब फैक्ट्स होंगे, आप उनको रटेंगे और रटने के बाद क्या होता है हम लोग उसको भूल जाते हैं। अगर याद भी रहता तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है किसको टिक करेंगे। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक जीके के एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ना स्मार्ट ट्रिक के साथ एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि स्टैटिक जीके आपको लंबे समय तक याद रहे और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को डन कर पाए। तो अगर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके फ्री में तैयार करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका स्टैटिक जीके कमजोर है या फिर एग्जाम में वो 1 2 मार्क्स से चूक रहे हैं, और ताकि वो इस सीरीज का लाभ ले सके और उनका फाइनली सिलेक्शन हो पाए। और साथ एक चीज़ और भी है दोस्तों, अगर आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट किया है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये जो ठंडी वाला समय है ना, ये गोल्डन टाइम होता है। इसमें ज़्यादातर लोग आलस में रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते, और अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे 4 कदम आगे निकल जाएंगे। हाँ, कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके है क्या। ये बात भी शायद नहीं पता होता है तो दिक्कत होती है। स्टैटिक, देखो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्थिर है, और जीके का मतलब सामान्य जीके। तो कोई भी ऐसा जीके ना जो फिक्स है, मतलब ये आगे बदलने वाला नहीं है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसी को स्टैटिक जीके कहा जाता है। अब जैसे कोई भी चीज़, अब मान के चलिए ताजमहल है, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, अब ये चीज़ फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। अब जैसे एनआरआई डेज, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, तो अब ये 9 जनवरी को फिक्स है कि ये 9 जनवरी को होगा। जैसे मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये चीज़ फिक्स है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से ही होता है। अब भाई कभी कुछ शोध हो जाए, अलग हो जाए, जैसे कुछ नई जानकारी इसमें शामिल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ पहले से है वो चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, उसे नहीं बदला जाएगा। तो स्टैटिक जीके का मतलब होता है जीके का ऐसा पार्ट जो फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। अब इसमें ना हर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री में भी स्टैटिक जीके बन जाते हैं, पॉलिटी में भी स्टैटिक जीके बन जाते हैं, साइंस में भी बन जाएगा, हर जगह से स्टैटिक जीके निकल करके आता है। तो इसीलिए इसका जो क्षेत्र है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब जैसे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या क्या है, अगर साइंस से बात करेंगे, साइंस से क्या क्या, जैसे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है ना, मतलब खोज और आविष्कार। जैसे मान लीजिएगा ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो अभी स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया है ना। आप जैसे पढ़ते हैं जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, तो ये हो गया। इन्वेंशंस की बात, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो अब ये इन्वेंशन हो गया, तो ये स्टैटिक जीके में। इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस, जैसे किस उपकरण का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, यहीं पे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किसने किया था ये भी पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा जाए कि बताइए भाई दूध की शुद्धता मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो स्टैटिक जीके हो गया। डिजीजेस एंड पैथोजन, मतलब रोग और रोगजनक। अब रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं, विषाणु जनित रोग है जो वायरस से होते हैं, इसके अलावा कवक से होने वाले रोग हैं, मतलब कवक से भी कुछ रोग हो जाते हैं, कवक के अलावा और भी तमाम चीजें तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे साथ में, तो जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी स्टैटिक जीके तगड़ा है। जैसे सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में जो सौर मंडल होता है इसमें जैसे बन जाएगा कि बताइए कितने ग्रह हैं, है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, किस ग्रह के वायुमंडल में H2SO4 है। तो ये तमाम चीज तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है। रिवर एंड सिटीज, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। रिवर एंड डैम्स, नदी मतलब किस नदी पर कौन सा बांध बना है। वाटरफॉल्स, झरने हो गए। नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कई बार मतलब अक्सर पेपर में आता है नेशनल पार्क से जुड़े क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे सिटीज एंड निकनेम, कि किस शहर का क्या उपनाम है, जैसे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
आगे टाइगर रिजर्व कौन कौन से, इसी में बर्ड सेंचुरीज भी शामिल कर लेते हैं, बर्ड सेंचुरीज हो जाएगा। जैसे रामसर साइट, जो रामसर साइट है, ये चीज़ें आ जाएंगी। जीआई टैक्स की वैलिडिटी कितनी है, किस राज्य की अधिकतम जीआई टैग है, किसको नया जीआई टैग मिला है, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से जैसे डांसेस की बात करें, अब इसमें दोनों तरीके के डांस हो जाएंगे, चाहे क्लासिकल हो या फिर फोक डांस हो, तो दोनों यहाँ पे शामिल है। ये डांसेस आ जाएंगे, किस स्टेट का है, कुछ विशेष उसमें है। तो सॉन्ग्स की बात करेंगे, मतलब किस राज्य में कौन सा सॉन्ग है। बुक एंड मैगजीन, मतलब किताब है, पत्रिकाएं हैं, उसको किसने लिखा है। टेम्पल्स, मंदिर से जुड़े क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उत्तर भारत के मंदिर अलग हो जाते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर अलग हो जाते हैं, इनकी शैली अलग हो जाती है, कुछ स्पेशल पॉइंट है, तो ये सब शामिल है। निक नेम मतलब व्यक्तियों के निक नेम, जैसे भाई पूछ लेगा कि बापू किसे कहते थे, नेताजी किसे कहते थे, तो ये सब निक नेम से जुड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का मतलब जो बंदरगाह है। फुल फॉर्म्स, अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि बताइए एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है ना? तमाम तरीके के फुल फॉर्म आ जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर, है ना, उन किताबों को किसने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब जैसे किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया गया कि बताइए 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाएगा, है ना। इसके अलावा 9 जनवरी को कौन सा दिन है, या फिर ऐसे स्पेशल पूछ लिया कि युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ से बन जाती हैं। अब फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, दोनों में जैसे ऐसा प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, मुख्यमंत्री कौन था। वर्ल्ड में भी आ सकता है कि भाई ग्रेट चैनल को किसने पार किया था सबसे पहले, हिमालय पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये सब चीज़ें। अब जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड है ना, यहीं पे एक चीज़ और भी हम लोग शामिल करें, जैसे हाईएस्ट, है ना, कि दुनिया में सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, जैसे डीपेस्ट, दुनिया में सबसे मतलब जो फॉरमोस्ट मतलब अधिकतम स्तर होता है, ये चीज़ यहाँ से शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से और भी है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मतलब जो जनजातियां हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इससे कौन, जैसे कोई संस्था हो गया, जैसे मान लीजिए यूनेस्को हो गया, है ना, कि यूनेस्को के बारे में पूछ लेगा। यूनिसेफ है, यूएनओ हो गया। इंडिया की कई संस्थाएं जैसे वेल हो गया, है ना, तमाम तरीके की संस्थाएं जैसे गेल हो गया, एन नाको हो गया, एलआईसी हो गया, है ना, तो एम्स हो गया। तो इन सब के बारे में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कई बार पेपर में प्रश्न आता है। इसरो है। कैपिटल एंड करेंसीज, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी एग्जाम हो कैपिटल एंड करेंसीज से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ये रीजनिंग में भी हेल्प कर देता है, कई बार रीजनिंग में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्लोगन आ जाते हैं कि कौन सा स्लोगन किसने दिया था। इसके बाद है मिसलेनियस, अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो हम लोग इसको मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो ये पूरा स्टैटिक जीके है, इसको एक सीरीज के माध्यम से हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से डन करेंगे। तो फिर भाई ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। साथियों, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट किया हुआ है, अब तो 25 बीत ही रहा है, मतलब 2026 में वैकेंसी आएगी, 2026 को अगर आपने टारगेट किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% की भारी छूट मिलेगी और मात्र 99 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें ना आप शुरू से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी कर पाएंगे। आपको क्लास नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, ये सब मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।